नमस्ते प्रिय दर्शकों, वृंदावन के रहस्यमय गांव की एक और मनमोहक कहानी में आपका स्वागत है। आज हमारे पास प्यार, करुणा और जादू की एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो तब घटित हो सकती है जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यह भगवान कृष्ण और जादुई गाय की कहानी है। इस मोहक कहानी में आप शरारती और दयालु भगवान कृष्ण से जुड़ेंगे जब वह अपने साथीगण के साथ खेलते हुए और गांव वालों की सहायता करने का निश्चित काम करते हैं। एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए जो न केवल दिलचस्प है बल्कि सार्थक सबक और मूल्यवान नैतिकता से भी भरपूर है। लेकिन हम कहानी में डूबने से पहले याद रखें कि हमारे चैनल के एक और मोहक किस्से को कभी भी छूने के लिए उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सूचना बेल को रिंग करें ताकि आपको हमारे चैनल से कोई और मोहक कहानियों का नहीं छोड़ना पड़े। और अब चलिए भगवान कृष्ण के साथ इस जादूगर सफर पर निकलते हैं। और अब आइए भगवान कृष्ण के साथ इस जादुई यात्रा पर निकलें। एक समय की बात है, वृंदावन के सुंदर गांव में एक शरारती और खुशमिजाज युवक थे जिनका नाम कृष्ण था। उनके मनमोहक मुस्कान और दयालु हृदय के लिए वह दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। कृष्ण को अपने दोस्तों के साथ खेलने और गांव वालों की मदद करने का बहुत शौक था। एक धूप भरी सुबह कृष्ण अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ उठे। उनके पास एक ऐसा विचार था जिससे बहुत से लोग खुश होंगे। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद गांव वालों की मदद करने का निश्चित काम करने का निर्णय लिया। कृष्ण अपनी जादुई बांसुरी अपनी बांह के नीचे दबाए हुए गांव में घूम रहे थे। जब वह सैर कर रहे थे, उसकी नजर गरीब किसानों के एक समूह पर पड़ी जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके खेत सूखे थे और उनकी गायें बीमार थीं। कृष्ण उनकी आंखों में चिंता देख सकते थे। किसानों के पास जाकर कृष्ण ने पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? गोविंद नाम के एक किसान ने उदास स्वर में उत्तर दिया, हे कृष्ण, हमारी गायें बीमार हैं और हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास एक योजना है। अपनी सभी गायों को इकट्ठा करो और सूर्यास्त के समय उन्हें गांव के चौराहे पर ले आओ। किसानों ने कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही किया और वे उस शाम अपनी बीमार गायों को गांव के चौराहे पर ले आए। कृष्ण बीच में खड़े हो गए, अपनी जादुई बांसुरी को अपने होठों तक उठाया और सबसे मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया जो किसी ने कभी नहीं सुना था। संगीत ने हवा भर दी और इसे सुनने वाले सभी लोगों के दिलों तक पहुंच गया। अचानक कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। गायें नाचने लगीं। वे खुशी से उछल पड़े और घूमने लगे। उनके पैर कृष्ण की बांसुरी के ताल पर छलांग लगा रहे थे। गांव वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये एक चमत्कार था। जैसे ही गायें नाचीं, उनकी बीमारी दूर हो गई और वे स्वस्थ और मजबूत हो गईं। किसान खुशी से झूम उठे। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। फिर कृष्ण गांव वालों की ओर मुड़े और कहा, इन गायों को अब अच्छे स्वास्थ्य के साथ आशीर्वाद दिया गया है। वे आपको दूध और समृद्धि की विशेषता प्रदान करेंगी। इस दूध का उपयोग अपने परिवार को खिलाने के लिए करें और जो भी अतिरिक्त हो उसे उन लोगों के साथ साझा करें जो गरीब हैं। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने कृष्ण को उनकी दयालुता और उदारता के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से वृंदावन का विकास हुआ। ग्रामीणों के पास प्रचुर मात्रा में दूध और फसलें थीं और कोई भी भूखा नहीं सोता था। कृष्ण ने गरीबों की मदद करने के द्वारा सभी को कृपाशीलता और दया के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई। उन्होंने सबको दिखाया कि मुश्किल समय में भी मदद के थोड़े से साथ और जादू की छूट से हम दूसरों के जीवन में बड़े फर्क का निर्माण कर सकते हैं। और इसी तरह भगवान कृष्ण और जादूगर गाय की कहानी वृंदावन में एक प्यारी कहानी बन गई जो सभी को याद दिलाती है कि हम एक हाथ बढ़ाकर और जो हमारे पास है उसे साझा करके सभी के लिए दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपके पास भगवान कृष्ण और जादुई गाय की हृदय स्पर्शी कहानी है। हम आशा करते हैं कि आपको प्रेम, जादू और मूल्यवान जीवन पाठों से भरी यह मनमोहक कहानी पसंद आई होगी। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल के प्रति अपना प्यार दिखाना न भूलें और इस प्रेरक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस तरह की कहानियां साझा करके ही हम दुनिया में सकारात्मकता और दयालुता फैला सकते हैं।